नमस्कार। आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं अतुल मोदी। योगाभ्यास महज एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों को ही परिभाषित करता है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करने में भी हमारी मदद करता है। अगर आप योग के माध्यम से खुद को स्वस्थ और खुशहाल जीवन देना चाहते हैं, तो योग की जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमने इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर से बात की। उन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि योग की शुरुआत करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं अपने योगा इंस्ट्रक्टर आनंद कंसल से। स्वागत है मिस्टर आनंद, और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आपका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर कोई बिगिनर है और वो योग करने की शुरुआत करना चाह रहा है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी इस स्वागत का। और जैसा आपने सवाल पूछा है कि किस अगर कोई बिगनर है तो योग एक ऐसी चीज है जो हमें अपने आप से जोड़ता है। अगर हम योग की परिभाषा को देखते हैं तो कहते हैं योग का मतलब है अपनी श्वास, मन और अपने शरीर के साथ जुड़ना। जब ये तीनों चीजें जुड़ जाती हैं, श्वास, मन और शरीर, तो उसको हम योग बोलते हैं। तो देखा जाए तो हम जब बचपन में पैदा हुए तभी से हमने उज्जैन श्वास लेना शुरू करी, जो एक अपने आप में प्राणायाम है। बचपन में हमने देखा है सारे बच्चों को योगा आसन करते हैं, वो खड़ा होना सीखते हैं तो पादहस्तासन करते हैं, नौका आसन करते हैं। तो योग कुछ नया नहीं है जीवन में लाने के लिए। हाँ, एक समय पे हम भूल जाते हैं और उसको दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली छोटी छोटी सी चीजें हैं। पहले तो मैं ये कहूंगा योग एक गुरु परंपरा है, तो अगर हो सके तो एक शिक्षक के अंडर में रह के सीखा जाए तो अच्छा है। और आजकल तो जमाना भी ऑनलाइन का है, तो शिक्षक भी ऑनलाइन मिल ही जाते हैं आराम से। इसके साथ साथ ये है कि जितना एक व्यक्ति से हो सके उतना करना चाहिए। योगा इज नॉट अ टॉर्चर। कई बार हमें लगता है कि योग, अरे नहीं और थोड़ा सा ज्यादा करो, शरीर को थकाओ, पीड़ा दो, दर्द दो, वो योग नहीं है। वो हम जिम में कर सकते हैं, अखाड़ों में कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक टारगेट होता है। योग का मतलब एक सहजता। जब हम एक सहजता के थ्रू आगे बढ़े और चेहरे पे आंखें में मुस्कान आ सके, वही योग है। तो एक व्यक्ति को सिंपल सी चीज रखनी है, कुछ भी स्टार्ट करे तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करी जा सकती है। सूक्ष्म व्यायाम क्या? आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, गर्दन को हो गया मूवमेंट, या फिर कंधों का मूवमेंट हो गया, रिस्ट का मूवमेंट हो गया, आपके कमर का, घुटनों का, एंकल्स का, अगर हम इन मूवमेंट से शुरू करते हैं तो भी बहुत लाभ मिलता है। जैसे योग करने का जो नियम है, एक लोग कहते हैं कि शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में, मतलब कुछ लोग ये बताते हैं कि आप किसी भी समय योग कर सकते हैं। लेकिन सही समय क्या है योग करने का, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सही बोले तो योगा जो है वो हर समय हम करते ही हैं। चाहे हम कर्म योग में बंधे हो, चाहे भक्ति योग में बंधे हो, चाहे राज योग में हो, चाहे हठ योग में हो। हाँ, बात आती है आसनों की, हठ योगा की। जब हम आसन को परफॉर्म करें तो उसका सही समय है जब आपका पेट खाली हो। अगर पेट खाली होता है तो हम कोई भी आसन या श्वास को अच्छे से कर पाते हैं या ले पाते हैं। पेट भरा होगा तो पेट भारी सा लगेगा। हम कोई आसन कर रहे हैं तो लगेगा कि डकार आ रही है, बर्फ आ रहा है, जिसकी वजह से हमें उसको करने का उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो सही समय अगर बोला जाए तो जब लोग सुबह सुबह, क्योंकि खाली पेट होता है, 7-8 घंटे का अंतराल होता है, हमने डिनर कर लिया होता है, तो उसके बाद जैसे सुबह करें, क्योंकि हमें पूरे दिन ऊर्जा भी चाहिए। तो योग करने से हमें मन को, श्वास को, शरीर को, सबको ऊर्जा मिलती है। तो सही समय तो सुबह और शाम को है। लेकिन फिर वही बात, आपको जब सही मिले, समय मिले, तब कर लो। सिर्फ एक ही रूल है, खाली पेट होना चाहिए योगा करने के लिए। कितने घंटे का गैप होना चाहिए भोजन और योग के बीच में? ये डिपेंड करता है व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर। हो सकता है किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग हो, उनको 2-2.5 घंटे के अंदर पेट खाली हो जाए।
तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 घंटे या 4 घंटे। अगर आपने बहुत हैवी खा रखा है, पराठे खाए हैं, हमारा इंडियन ब्रेकफास्ट बहुत हैवी होता है, या लंच में आपने पराठे चावल कुछ हैवी खा रखा है, तो डेफिनेटली आपको 3.5-4 घंटे लगेंगे। लेकिन आपने मान लो फ्रूट्स खाए हैं, आपने एक एप्पल खाया है या बनाना खाया है, तो हो सकता है आपका 40-50 मिनट के बाद भी आपको लगे कि अच्छा मैं कर सकता हूँ योगासन, तो किया जा सकता है। एक ही रूल है कि पेट को खाली रखना, ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें आज। क्या कोई बीमार व्यक्ति जिसको किसी तरह की बीमारी है या किसी तरह की परेशानी है, तो क्या वो भी योग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आज के समय तो योगा थेरेपी कितना कॉमन है, लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपीज के तरफ वापस आने लगे हैं। तो कहते हैं जो लोग व्यक्ति योग करते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती, और जिनको कोई बीमारी हो गई है तो वो योग के थ्रू सही करी जा सकती है। आपने सुना होगा आज के समय पे योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर थायराइड, योगा फॉर स्कोलियोसिस। तो अलग अलग थेरेपीज हैं जिसके थ्रू हम योगा कर सकते हैं, थेरेपीज के थ्रू अपने आप को सही कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि आप एक योग प्रशिक्षक के पास जाएं और पहले उसको समझें। कई बार क्या होता है, लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, और वो लोग अगर श्वास को और लंबा तेज कर लिया तो हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, श्वास को धीरे किया तो और कम हो जाता है। तो जरूरी है शिक्षक के अंडर में रह के उसका अध्ययन करना और उनके साथ ही आगे बढ़ना, तो पूर्ण लाभ मिल सकता है हमें योगा का। एक सवाल और आपसे ये है कि किन लोगों को योग करने में सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानी तो सभी को बरतनी है, चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो चाहे वो नहीं हो। हाँ, सावधानी ही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन क्या है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर हम शिक्षक के अंदर रह के करते हैं तो शिक्षक आपको आपके हिसाब से बताता है कि अच्छा आपको कमर में दर्द है, तो अगर कोई वो आसन कराएगा तो वो बताएगा कि अच्छा आपके कमर में दर्द है तो आप इतना घुटने को मोड़ो, इतना आगे मत झुको, इतना पीछे मत जाओ। तो एक तो वो चीज है। दूसरी चीज ये है कि हम अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं। तो अगर आपको कोई शरीर में दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी आई है, तो आप उसके रिगार्डिंग जितना आपसे हो सके उतना करना चाहिए। कई जैसे हमने पहले बात करी, हम कई बार सोचते हैं अरे नहीं थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो अपने आप को कई बार हम विश्राम की जगह पीड़ा में ले जाते हैं योग के थ्रू। बट वो योगा नहीं है। योगा का मतलब है कि आप कर तो रहे हो, लेकिन आफ्टर डूइंग योगा, जब आप पूर्ण योग कर लो, आसन कर लो, ध्यान कर लो, तो आपको अच्छा और हल्का महसूस हो, आपको उसके बाद भारीपन, शरीर में दर्द या जकड़न महसूस ना हो। तो अपने आप की सुने, जितना आपसे हो सके सिर्फ उतना ही करें तो पूर्ण लाभ मिलेगा। आखिरी में एक सवाल आपसे और है कि जो योग की शुरुआत कर रहे हैं, जिन जो अभी आज पहले दिन योगा करना चाहते हैं या आज के ही दिन से वो योग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसे बेसिक योगासन के बारे में बताइए जो वो आसानी से कर लें और उसका उन्हें फायदा मिले। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जो लोग चाहूंगा कि उसे देखिए आप योगा, करके भी दिखाइए। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल मैं कर सकता हूँ अतुल जी। तो योगा आसन करने का सिंपल सा रूल है। हमें सिंपल सिंपल से आसन है, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं इस जर्नी में, इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं, तो आज का समय बहुत अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिस दिन कहते हैं सूर्य भी सबसे ज्यादा समय के लिए हमारे को अपनी ऊर्जा देता है। तो सिंपल से आसन है, हम शुरुआत कर सकते हैं जैसे कि अपनी गर्दन के मूवमेंट से, जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड भी हमको हेल्प करता है, जिस इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। आपका मेटाबॉलिज्म, आपका हेल्थ, इन सबको वो एक्टिवेट करता है। सिंपल से शुरुआत करें, अगर हम बात करते हैं तो दाएं और बाएं देखते हुए शुरू कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता है कंधों को ढीला रखेंगे, दाएं और बाएं जाएंगे। 5 से 10 बार अपने श्वासों के साथ रहते हुए करेंगे तो उसका अच्छा लाभ मिलेगा। श्वास लेते हुए बीच में आए, फिर श्वास लेते हुए ऊपर जाए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जितना आपसे हो सके। अब इस आसन को करने के लिए जो व्यक्ति जमीन पे नहीं बैठ सकते तो वो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं।
पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठ सकते हैं, क्योंकि गर्दन का चलाना है। खड़े होके भी कुछ चीजें करी जा सकती हैं। नीचे आते हुए गर्दन को धीरे धीरे, एक ही गर्दन है हमारे पास, तो उसको महसूस करते हुए आराम से अगर हम 3 से 5 राउंड सर्कुलर और 3 से 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएं, तो उसका पूर्ण लाभ हमें मिल सकता है। गर्दन में दर्द, जकड़न, थकान जो होती है आज के समय, वैसे भी ऑनलाइन टाइम है या घर पे महिलाओं को बहुत ज्यादा खाना बनाना है, किचन का काम करना है, दिन भर कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो उसके लिए भी उन्हें बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ ही थोड़ा कंधों का मूवमेंट बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इससे आपके जो कंधों में जकड़न है, फ्रोजन शोल्डर्स आज के समय बहुत ज्यादा हो गया है। कंप्यूटर्स पे काम करते रहते हैं या फिर मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, स्टूडेंट्स के बीच में भी देखने को मिला है। तो नॉर्मल शोल्डर रोटेशन भी हमको इन चीजों में बहुत लाभ दे सकते हैं। इसके साथ मैं बोलूंगा, अपनी रीढ़ की हड्डी और पाचन क्रिया को अगर सही रखा तो एक व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा। और आज के जैसा मैं बात करते हैं इम्यूनिटी की, कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप न्यूरोलॉजिकल सिस्टम देखें, आपका स्पाइन से जुड़ा हुआ है और ज्यादातर बीमारियां आपके पेट से आती हैं। तो कुछ आसन है जैसे हम कर सकते हैं। एक तो मार्जरी आसना, जिसमें आप अपने घुटनों पे आते हैं, दोनों घुटनों को थोड़ा अलग अलग रख सकते हैं, हिप विद अपार्ट, हाथों को कंधों के नीचे रख सकते हैं। श्वास लेते हुए कमर को नीचे लेके जाएं और सर को ऊपर। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी को अपनी छाती पर लगाएं और पीठ को जितना ऊपर उठा सके उठाएं। आराम आराम से करना है, इससे आपकी कमर में कोई दर्द, कोई जकड़न, पॉस्चर्स के लिए भी अच्छा रहेगा और पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये आसन। मार्जरी आसन हम 7 से 10 बार कर सकते हैं अपनी श्वासों के साथ। इसके साथ हम अपने पेट के बल लेट जाएं। अगर किसी को हर्निया नहीं है या फिर पेट की कोई बीमारी नहीं है, तो वो आराम से इस आसन को, भुजंग आसन को कर सकते हैं। दोनों हाथों को कंधों के नीचे लाके अपने छाती को ऊपर की तरफ उठाना है और ऊपर देखना है। कंधों को नीचे की तरफ रखें, थोड़ा सा पीछे। दिस विल ओपन अप योर चेस्ट। श्वास के लिए अच्छा है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है भुजंग आसन। कमर में दर्द हो किसी के, आज के समय वैसे भी हमारे पॉस्चर्स खराब हो गए हैं अर्बन लाइफस्टाइल में, तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और विश्राम कर सकते हैं। यहीं से ऊपर आके शिशु आसन। हर एक बच्चा जो है शिशु आसन में जाता ही है। हाँ, तो अपने हील्स पे बैठ जाए। अगर आपको घुटने की तकलीफ नहीं है तो आराम से ये आसन किया जा सकता है। आपका एंजाइटी, हाइपरटेंशन अगर है आपको, तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है ये। स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत मदद करता है। धीरे से ऊपर आके फिर बात करूं थोड़ी सी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की। हमारी जो क्रिएटिव एनर्जी होती है या सेक्सुअल एनर्जी जो होती है, वो हमारे मूलधार चक्र पे होती है। तो हमारी स्पाइन, स्टमक और आपका जो हिप ग्रोइंग एरिया है, अगर ये फ्लेक्सिबल हुआ तो काफी काम हो जाता है। तो भद्रासन, तितली आसन भी किया जा सकता है। और अगर ये आसन हम रोज की प्रक्रिया में सिर्फ 2 से 3 मिनट भी करते हैं तो इनके बहुत लाभ पाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी योग को पूर्ण करना है तो जरूरी है कि आप योगासन, प्राणायाम और ध्यान अवश्य करें। कई बार व्यक्ति, आपने जैसे मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या क्या चीजों की सावधानी रखी जाए। अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो योगासन नहीं कर सकते, एक उम्र हो गई है, कमर में या घुटनों में तकलीफ है, तो हम प्राणायाम जरूर कर सकते हैं। श्वास पे नियंत्रण पाना ही प्राणायाम है और ध्यान तो अवश्य ही करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो आंखें बंद करके कुछ देर अपनी श्वासों के प्रति सजग भी हो गए, या आज के टाइम पे इंटरनेट पे इतने गाइडेड मेडिटेशन है, उनके साथ भी हम कर सकते हैं, या किसी टीचर के अंडर में रहकर मेडिटेशन सीखा जा सकता है। तो एक सिंपल सा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम,
मैं वो दर्शकों को बताना चाहूंगा। सिंपल भी है और उसके लाभ इतने हैं कि हम अपने मन को, श्वासों को, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, लंग की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस जो आज के टाइम पे इतना कुछ चल रहा है उसको भी कम किया जा सकता है। तो बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, उसको दाएं घुटने पे रखें, अपने अंगूठे को, दाहिने अंगूठे को दाएं नासिका पे, दोनों पहली और दूसरी उंगली को बोहों के बीच में और बाकी की 2 उंगलियों को बाएं नासिका पे रखें। दोनों नासिका से श्वास भरें और बाएं से पहले खाली हो जाए, फिर बाएं नासिका से श्वास अंदर जितनी हमारी क्षमता हो और दाएं से बाहर, फिर दाएं से अंदर, बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, दाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। तो बाएं से शुरू करके बाएं पे खत्म करना 1 राउंड है। अगर हम ऐसे 7 से 9 राउंड भी करते हैं लंबी गहरी साधारण श्वासों में, तो उसका अनुभव बहुत मिलेगा किसी भी व्यक्ति को। तो इतना भी किया, उसके थोड़ी देर बाद 5 मिनट भी अगर सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहे तो मन को बहुत शांति मिलेगी और आपके पूरे सिस्टम को एक रिलैक्सेशन मिलता है। तो इतना भी किया तो एक व्यक्ति स्वस्थ और खुश रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिंद कंसल जी, आपने हमें समय दिया। द हेल्थ साइट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।